नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। दूसरे जोरावर लाइट टैंक का निर्माण शुरू। लॉर्सन एंड ट्यूब्रो ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के साथ मिलकर जोरावर लाइट टैंक के दूसरे प्रोटोटाइप का निर्माण शुरू कर दिया है, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय सेना इस नए हल्के टैंक के पहले प्रोटोटाइप पर व्यापक परीक्षण करने के लिए तैयार है, जिसे विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरे प्रोटोटाइप का निर्माण विकास प्रक्रिया में तेजी का संकेत देता है, जिससे सेना को चल रहे परीक्षणों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर टैंक के डिजाइन की तुलना करने और उसे परिष्कृत करने का अवसर मिलता है। भारतीय सेना ने इस टैंक की 354 इकाइयों को शामिल करने की मंशा व्यक्त की है, जो देश के बख्तरबंद बलों को बीहड़ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संचालन के लिए आधुनिक बनाने के लिए इसके रणनीतिक महत्व को उजागर करता है, जहां पारंपरिक भारी टैंक संघर्ष करते हैं। अगला, Su-57E का उत्पादन अभी भी वर्षों दूर। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बात करते हुए रूस के 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर के निर्यात संस्करण Su-57E के लिए विलंबित समय सीमा पर प्रकाश डाला है। अधिकारी ने कहा है कि नवीनतम AL-51F इंजन और 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नोजल से लैस Su-57E उत्पादन के लिए तैयार होने में कम से कम 4 से 5 साल दूर है। रूस ने Su-57E को स्टेल्थ इंजन आवरण और अन्य संवर्धनों के साथ प्रदर्शित किया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि भारत को पेश किए जाने वाले निर्यात संस्करण में ये उन्नयन शामिल होंगे या नहीं। भले ही इन विशेषताओं को शामिल किया गया हो, लेकिन इस तरह के संस्करण के उत्पादन की समय सीमा इस दशक के उत्तरार्ध तक बढ़ जाएगी। अगला, ब्रह्मोस NG का परीक्षण 2027 के अंत में या 2028 के शुरुआत में शुरू होगा। एक अधिकारी के अनुसार वर्तमान में विकासाधीन अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस NG मिसाइल 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में अपने परीक्षण चरण में प्रवेश करेगी। यह प्रगति छोटे विमानों सहित विभिन्न लड़ाकू जेट प्लेटफॉर्म पर बहुमुखी प्रतिभा के लिए डिजाइन की गई मिसाइल के साथ भारत की हवाई हमला क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परियोजना सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। नए मिसाइल के लिए डिजाइन ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप दिया गया है और अब हम विकास चरण की ओर बढ़ रहे हैं। इस चरण में ब्रह्मोस एरोस्पेस 2026 से कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल शुरू करेगा। सूत्र ने कहा कि अगर एकीकरण और ये कैप्टिव फ्लाइट ट्रायल सुचारू रूप से उत्पन्न हो जाते हैं तो पहला विकासात्मक परीक्षण 2027 तक हो सकता है। अगला, उत्तर कोरिया ने नए साल में दुश्मनों को दिया संदेश। ब्लिंकन के सियोल दौरे के समय किया मिसाइल टेस्ट। उत्तर कोरिया अपने मिसाइल परीक्षणों को लेकर दुनिया की परवाह कभी नहीं करता। उत्तर कोरिया को ना तो प्रतिबंधों की परवाह है और न ही जंग का डर। यही वजह है कि उसने एक बार फिर समंदर में मिसाइल परीक्षण कर नए साल में दुनिया को संदेश दे दिया है कि उसका मिसाइल कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता रहेगा। दक्षिण कोरिया ने प्रक्षेपण की निंदा करते हुए इसे
उकसावे की गतिविधि करार दिया, जो कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। सैन्य अधिकारी ने कहा कि सेना संभावित अतिरिक्त परीक्षणों की तैयारी में अपनी निगरानी और रक्षा क्षमता को मजबूत कर रही है और अमेरिका तथा जापान के साथ मिसाइल को लेकर जानकारी साझा कर रही है। उत्तर कोरिया की ओर से यह मिसाइल टेस्ट ऐसे समय में किया गया है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन उत्तर कोरिया से जुड़े परमाणु खतरे और अन्य मुद्दों पर दक्षिण कोरियाई सहयोगियों के साथ बातचीत के लिए सियोल की यात्रा पर हैं। अगला, पाकिस्तान की फौज और आईएसआई सोती रह गई। उधर चुपके से हो गई 2025 की पहली सर्जिकल स्ट्राइक। जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद की फैक्ट्री लगाकर लाखों दहशतगर्दों को पाला पोसा, जिस नापाक मुल्क ने आतंकवादियों को पनाह देकर भारत पर हमले करवाए, उसी देश के कुछ लोग पाकिस्तान के लिए कैंसर जैसा नासूर बनते जा रहे हैं। इसका ताज़ा सबूत है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना के काफिले पर हुआ अटैक, जिसमें 5 पाकिस्तानी फौजियों की जान चली गई। इस हमले में 32 घायल बताए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश की हालत गंभीर है। ये पाकिस्तानी आर्मी को आतंकियों की बड़ी चुनौती है। ये पाकिस्तान पर 2025 की पहली सर्जिकल स्ट्राइक है। इस स्ट्राइक को भारत ने नहीं बल्कि किसी और ने अंजाम दिया है। अगला, स्पेसएक्स की डॉकिंग के लिए 7 जनवरी ही क्यों? इसरो ने यूं ही नहीं चुन लिया ये दिन। चलिए जानते हैं। इसरो के जरिए 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेसएक्स एक अभूतपूर्व मिशन है, जिसे अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान को डॉक करने के लिए जरूरी तकनीक और परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉकिंग 7 जनवरी 2025 लगभग सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच यानी कि कल के लिए तय है। इसमें 2 छोटे उपग्रह SDX-01 यानी चेजर और SDX-02 यानी टारगेट शामिल होंगे, जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए एक साथ आएंगे। इसरो की तरफ से किए जा रहे यह प्रयोग मील के पत्थर जैसा है। इसको सफलता मिलते ही भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। 2 अंतरिक्ष यान को डॉक करने के लिए अंतरिक्ष में उनकी स्थिति और रफ्तार बिल्कुल सही होनी जरूरी होती है। यहीं पर ऑर्बिटल डायनेमिक्स यानी अंतरिक्ष में चीजों की रफ्तार का अध्ययन जो है वो काम आता है। उपग्रहों को महफूज तरीके से जुड़ने के लिए सही रफ्तार और कोण एक दूसरे के पास आने व पूरी तरह से अलाइन होने की जरूरत है। 7 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि यह दिन इन सब जरूरतों के हिसाब से ठीक बैठ रहा है, यानी डॉकिंग के लिए आवश्यक सभी जरूरी परिस्थितियां इस दिन पूरी हो रही हैं। इसमें मिशन को कामयाबी का सबसे अच्छा मौका मिलता है। धन्यवाद।